नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद से लेकर चुनावी रैलियों तक कॉमेडी तो आपने खूब देखी होगी। जब राहुल गांधी अचानक भाषण देते देते अपना बयान भूल जाते हैं या फिर अचानक कुछ वो ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ता है। अब कुछ ऐसा ही हुआ है कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अब प्रियंका गांधी वाड्रा जमकर ट्रोल हो रही हैं। किसानों का कर्ज माफ होना फिर से शुरू होगा। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको गेहूं के लिए 2600 रुपए मिलेगा, धान के लिए 2500। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? छत्तीसगढ़ में आज भी 2400 से ऊपर है समर्थन मूल्य। और भाजपा के जो प्रदेश है, वाराणसी में 1200 से 1400 मिल रहे हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण मांग रहे हैं, हम देंगे हम। और जो जाति जनगणना की बात है, हम मध्य प्रदेश में वो गिनती कराएंगे। देखिए, जाति जनगणना की जो बात है ना, वो भी जो ये लोग बात करते हैं, कहते हैं, अक्सर कहते हैं, आपने मोदी जी की बात काफी सुनी होगी कि वो खास तौर से ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही खाली गुलदस्ता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तब ये कहते हैं कि हम नहीं हो सकती, चुप रहते हैं। अब क्यों? हम क्यों कह रहे हैं कि ये जनगणना होनी चाहिए? हम सिंपल ये बात कह रहे हैं कि गिनती कर लो, गिनती कर लो कि इस देश में दलित कितने हैं, इस देश में ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, गरीब कितने हैं, ताकि जब नीतियां बने तब जितने प्रतिशत है कम से कम उनकी भागीदारी हो, या उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ऐसी नीतियां बने जिसमें उनका प्रतिनिधित्व हो, कि जो बड़े बड़े पद हैं देश के उनमें उनका प्रतिनिधित्व हो। जैसे आज अगर देखें हम, तो नहीं है प्रतिनिधित्व। अगर बिहार में गिनती की गई 84% ओबीसी एससी एसटी थे, है आज के दिन में। लेकिन आप बड़े बड़े पद देखिए, विश्वविद्यालय के जो आप वाइस चांसलर्स हैं उनको देखिए, या आप बड़े बड़े मीडिया के जो हेड हैं उनको देखिए, या फिर आप किसी भी स्तर में देख लीजिए, ये आंकड़ा दिखता नहीं है आपको। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा एमएसपी की फुल फॉर्म भूल गई। जी हां, एमएसपी का क्या मतलब है ये प्रियंका गांधी वाड्रा भूल गई और अचानक खुद पर ही हंसने लगी, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा अब लगातार ट्रोल हो रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि दरअसल पेट्रोल और डीजल पर लोगों को जीएसटी देना पड़ता है, तो ऐसे में वो सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, ये भी प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया। अब लगातार लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल भाई बहन में कंपटीशन चल रहा है कि कौन बेहतर तरीके से कॉमेडी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी खूब सियासत करती है, चाहे मुद्दा किसानों का हो, चाहे मुद्दा पेट्रोल और डीजल के दामों का हो, लेकिन असल में क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इन मुद्दों की नॉलेज है? क्या इन मुद्दों की समझ है? अगर वो एमएसपी की फुल फॉर्म हिंदी में नहीं बता पा रही हैं कि एमएसपी का मतलब क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको याद नहीं है, तो क्या वो किसानों का दर्द समझ पाएंगी? जो वो वादा कर रही हैं मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में किसानों से, क्या वो वादा पूरा हो पाएगा? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनावी रैली में बोलते हुए यहां तक कह रही हैं कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी देना पड़ता है, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। तमाम अलग अलग जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं,
पोस्ट कर रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रजेश राय की ओर से पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पप्पू को भी प्रियंका गांधी वाड्रा मात देती हैं। गजब का कंपटीशन है भाई बहन में। इनको कोई बताए कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। जिस तरीके से ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है जैसे पिंकी है पप्पू है। यानी जिस तरीके से लगातार बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू कहती है, उन्हें ट्रोल करती है, क्योंकि राहुल गांधी के कुछ बयान ऐसे होते हैं जब उनकी जुबान भाषण के दौरान फिसलती है या वो जानबूझकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या राहुल गांधी को कुछ मुद्दों की समझ नहीं होती है, बावजूद इसके वो बयान देते हैं, तो राहुल गांधी अक्सर इस तरीके से ट्रोल होते हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाई राहुल गांधी को कंपटीशन दे रही हैं। जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश में उन्होंने जनता के बीच अपना भाषण दिया है, ऐसे में तमाम लोग ये भी लिख रहे हैं कि दोनों के दोनों टू मच हैं। यानी एक अगर कॉमेडी करता है तो दूसरा उससे ज्यादा कॉमेडी करता है। वहीं अमित कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने ये लिखा है कि कोई इनको समझाओ कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये इस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा अब ट्रोल हो रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं ये भी बता दूं कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश गई, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव है, चुनावी रैली को वो संबोधित कर रही थी, मध्य प्रदेश पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार और बीजेपी को घेरे। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन उनके सामने आई, दरअसल जब मंच पर वो पहुंची तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता उनके लिए गुलदस्ता लेकर आए थे। लेकिन गुलदस्ते में वो फूल डालना भूल गए और खाली गुलदस्ता प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में थमा दिया, जिसके बाद लोग अब इसको लेकर भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं, मजाक एक तरीके से उड़ा रहे हैं। और किस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि ये गजब की कॉमेडी है कि गुलदस्ते से किसी ने फूल निकाल लिया और इस तरीके से मंच पर वो कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें गुलदस्ता दे भी रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को ही घेरा और ये कहा कि जैसा मुझे आज गुलदस्ता मिला है उससे फूल गायब है, वैसे ही बीजेपी भी तमाम वादे करती है लेकिन उससे फूल गायब होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बीजेपी को ट्रोल किया है। लेकिन कुल मिलाकर प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ये पूरा भाषण था, इस भाषण में जो उन्होंने बातें कही, कई बात वो ऐसी कह गई जिसकी उन्हें समझ नहीं थी। लेकिन ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर सियासत करती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के ये बड़े चेहरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को मुद्दों की वाकई समझ है? क्या उन्हें पता है कि एमएसपी क्या है? क्या उन्हें एमएसपी का मतलब पता है? क्या पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को यह पता है कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता? ये सवाल अब लगातार देश की जनता पूछ रही है और लगातार उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।